नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया न्यूज में हूं आपके साथ राम सिंह राठौड़। साथियों, आज मैं हूं बालेश्वर क्षेत्र के बाहुली गांव में, जहां एक ही परिवार की दो बहनों का सिलेक्शन सरकारी अध्यापक पद पर हो जाता है। आपको बता दें कि पूर्वा की 7 साल की उम्र में इनके पिताजी का निधन हो जाता है। हम बात करते हैं पूर्वा और लता से, क्या रहती है इनके संघर्ष की कहानी। ये किस प्रकार से आपने तैयारी की है? नमस्ते, मैं पूर्वा सिद्धपुर बावली गांव से। मैंने रीड लेवल फर्स्ट दिया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं अपने मम्मी को बहुत श्रेय देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे 2010 से, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2010 में, तब से मुझे बहुत पढ़ाया है और इन्होंने झाड़ू पोछा करके मुझे बहुत पढ़ाया है। मैं यही सोचती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, और आज भगवान ने मेरी सुन ली है और मेरा आज सिलेक्शन हो गया है जी। तो देखिए साथियों, मेरे साथ में लेकर हाजिर है, क्या नाम? पूर्वा हाजिर है, जिनसे इन्होंने अपनी बात को बताते हुए ये गदगद हो गया कि इनकी संघर्ष की। तो मेरे साथ में पूर्वा भी है, जिनसे भी बात करने की कोशिश करें। सिद्धप है और मेरे पापा एक मार्बल के है कारीगर है, और वो टाइल्स दूसरों के घर जाके टाइल्स प्लास्टर का काम करते हैं। उन्होंने, हम 3 बहन भाई है, वो हमें लगातार पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाइयों ने और मेरे बड़े भाइयाँ, मेरे बड़े ताऊ जी, सब ने मिलकर हमें बहुत सपोर्ट किया जी। हम दोनों बहनें साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही 12 किया है और साथ में ही हमारा दोनों का सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। हम दोनों बहनें एक साथ सिलेक्ट हुई, एक साथ जॉब करेंगे, तो बहुत अच्छी बात हुई। 12वीं कब की थी? 2019 में हमने सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिया था, उसमें हम दोनों अच्छे परसेंटेज से पास हुए थे। हमारे स्कूल में के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि हम उनके पढ़ाए हुए बच्चे इतने आगे निकल रहे हैं, और हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि हर सेक्शन से, हर स्कूल से हर बच्चा टीचर या कुछ ना कुछ बनकर ही निकले। थैंक यू। जो सिलेक्शन हुआ, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? श्रेय तो मम्मी को सबसे ज़्यादा तो उनको दिया जाता है कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और इतने काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ खड़ी हो सकती हूँ आपके सामने। और मेरे बड़े भाइयों को और मेरे गुरुजनों को, सभी को, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मुझ पर जी। इससे पहले आपने और कोई भी एग्जाम दिया था क्या? नहीं, मैंने एक कांस्टेबल का दिया था राजस्थान पुलिस में, लेकिन मेरा उसमें नहीं हुआ था जी। और अभी ये रीड का है फर्स्ट जी। हाँ। कांस्टेबल आपने एग्जाम दिया जिसमें आपको असफलता मिली, इसको लेकर आपने कोई मन में निराशा तो नहीं है क्या? नहीं, मैं तो है ना, वो रीड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो वो मैंने साथ में दिया था, लेकिन उसमें हो गया तो बहुत खुशी थी, लेकिन एकदम उसका मतलब रिजेक्ट आया और मेरा हुआ नहीं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा रीड तो आने वाली है। मेरा मेन तो मकसद रीड वाला ही था, तो मैंने रीड पे बहुत अपने ध्यान रख गया और सेल्फ स्टडी करके घर पर पढ़ाई की। हम दोनों बहनों ने BSTC हम मेरी 2021-22 सेक्शन में हो गई थी पूरी, और मैंने 2019 में 12वीं की थी। तब से कहाँ से की थी? अलवर से की थी, मेरे अलवर से आया था कॉलेज। और आपने भी? मैंने अजमेर से करा। अजमेर से। और फिर वहाँ पे जाने में या आने में कोई दिक्कत वगैरह, वहाँ पे रहने वगैरह? फर्स्ट टाइम तो हम, मेरे पापा गए थे साथ में, और इसके भी मेरे पापा गए थे साथ में, क्योंकि हमारी फैमिली सारा एक जैसा ही है, तो इसके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो पापा गए थे। इसके साथ भी, मेरे साथ भी पापा गए थे। इसका फर्स्ट राउंड में हो गया था, मेरा सेकेंड राउंड में हुआ था, तो इसके साथ पापा गए थे, मेरे साथ भी गए थे। फिर फर्स्ट टाइम तो हमको दिखा दिया था कि ऐसे आपको जाना है, कॉलेज वगैरह सब कुछ काउंसलिंग वगैरह करवा दी थी उन्होंने। फिर हम अकेले जाते थे, हमारा कैंप हुआ था तब भी अकेले गए थे, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ, इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ करने के लिए तो गए थे। और हमें खुद मतलब पूरी छूट थी, हमें कहीं भी अगर कॉलेज से कुछ भी काम हो तो जाने के लिए पूरा फुल सपोर्ट था, घूमने के लिए छूट थी, पूरा पढ़ाई के लिए। तैयारी के लिए ऑनलाइन स्टडी वगैरह कुछ किया? नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़े थे, जो हमें नहीं समझ आता था तो हमने यहाँ यूट्यूब का सहारा लिया। ज़्यादा तो नहीं, मोबाइल भी नहीं था, किसी और से लेकर, किसी हमारे घर पर था, तो हमने यूट्यूब से वीडियो कुछ से देखे थे, जो लगभग हमारे जो बहुत से टीचर थे, जैसे आशु सर के वीडियो थे, सुभाष जी सर के, तो बहुत से वीडियो थे, हमने वो भी देखे थे, उससे पढ़ाई करी थी। बाकी घर पर इतना माहौल नहीं बनता था, फिर भी हमने जैसे तैसे माहौल बना के पढ़ाई करी। आपने भी कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके? नहीं, लाइब्रेरी नहीं, हमने सिर्फ घर पे ही पढ़ाई की। दिन को टाइम नहीं मिलता था तो शाम को, रात को पढ़ाई करते थे, लेकिन कैसे भी करके पढ़ाई का सिस्टम तो पूरे ध्यान रखते थे। 8-9 घंटे तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे रात को पढ़ो चाहे दिन को, लेकिन हम पढ़ते थे रात को भी, हम दोनों सिस्टर। और जो समझ नहीं आते थे वो हम यूट्यूब के सहायता से देखते थे। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? दिन में तो मतलब टाइम कम ही मिलता था, कोई भी 4 घंटे पढ़ लेते और शाम को पढ़ते थे 4-5 घंटे, तो 8 घंटा तो कम से कम पढ़ते थे। हाँ, सुबह करते थे, फिर सुबह पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आप आपकी जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आगे यही देने से
युवा वो सोच रहे हैं कि हम कोचिंग नहीं जा सकते और हम है ना लाइब्रेरी नहीं जा सकते, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, ये इससे नहीं होता है। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है तो आप है ना घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। मेन ये है कि आप संसाधनों के अभाव में मत रहिए। आपको चाहे कोई चीज़ मिल रही है कोई नहीं मिल रही है वो ज़रूरी नहीं है। आपके पास किताबें हैं, उससे भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो हर बार संसाधनों को अपनी गलती मढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये था नहीं, वो था नहीं, कोचिंग नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी, वो सब नहीं है। मेन तो आपकी खुद की ही पढ़ाई काम आएगी। कोचिंग में हाँ लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपको किस हिसाब से पेपर आएगा, किस हिसाब से सेटअप होना है, वो आपको खुद भी आप खुद कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा दूसरों पर लोड नहीं देना चाहिए कि कोचिंग नहीं है, लाइब्रेरी नहीं यूट्यूब है, पर भी बहुत है। तो आपको ये नहीं, खुद पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि मैं कितना पढ़ता हूँ, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, बस वही है। कुछ लोगों के मन में वहम रहता है कि कितने समय तक हमें दिन में पढ़ाई करनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जितनी आप टाइम मैनेजमेंट घर पर रहकर नहीं कर सकते। कुछ भी काम हो सकता है घर पे, छोटा मोटा कोई भी काम, तो आपको स्टडी छोड़नी पड़ती है बीच में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट घर पर नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा बहुत आप फ्री होते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि अब मैं आज या कल मेरे घर में कोई नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो आपको उस टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को ही देना चाहिए। आपने कितने साल तक पढ़ाई की थी? हम ना 2019 से फिर ट्रायल पर ही लगे थे, क्योंकि 19 में BSc की तैयारी रही, उसमें निकल गए और फिर 2 साल कॉलेज के चक्करों में रहे। फिर 20, 21, 22 वो तो लॉकडाउन फिर लॉकडाउन चला था, उसमें फिर स्टडी थी, सेल्फ स्टडी थी। कई क्योंकि लोग उस टाइम जो लक्ष्य है वो बदल देते हैं, लेकिन आप इस लक्ष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो एक ही लक्ष्य रखा था आपने। हाँ मेन तो एक ही है, क्योंकि जो जिस फील्ड में आपको जाना है ना तो उसी में आपको फोकस करना है। अब हम टीचर के फील्ड में आए, मेरी टीचर का कांस्टेबल में हो गया, अगर उसका हो जाता तो उसका इंटरेस्ट उसमें हो जाता, उसका लक्ष्य हो जाता तो फिर वो उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करती। लेकिन इसका रीट का था तो चलो नहीं हुआ, तो ये निराश नहीं हुई और अपनी रीट के हिसाब से अपने पढ़ाई जारी रखी और हो गई। लोगों के मन में एक वहम रहता है कि किस प्रकार से हम तैयारी करें, और वो संघर्ष की कहानी और कहीं ना कहीं बाहर जाने में भी दिक्कत होती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को? हाँ, लड़कियों के मन में होता है, एक तो मेन तो यही होता है कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। हमारे फैमिली का फुल सपोर्ट रहा था कि आप पढ़ाई करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो हमने पढ़ाई, हमारे गांव से हमने ही 2 लड़कियों ने पढ़ाई की और हम ही आगे सक्सेस हुए। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ, हर समाज से लड़कियों को, उनकी फैमिली वाले उनको सपोर्ट करके उन्हें पढ़ाए, उनकी इच्छा हो तो उनको पढ़ाए और उन्हें भी खुले माहौल में रहने दे और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। गांव से और भी कोई है लड़कियां जो अध्यापक बनी है? नहीं। नहीं, एक यहाँ से चौधरी पूजा खंडोलिया है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। उनके भी पापा जी ने बहुत संघर्ष करके, 2 बहनें हैं, उनका भी हुआ है, एक बहन का। मेरे साथ में पूर्वा की माता जी है, जिनसे भी बात करेंगे। किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ था? छोड़ दो। ऐसा मेरी बच्ची है, इसका पिताजी ने 2010 में गया। मैं बहुत दुख दे के पढ़े, हमें झाड़ू पोछा करके सरकारी स्कूल में खाना बनाया, प्राइवेट स्कूल में झाड़ू पा दिया। बहुत दुख दे के पढ़ाया हूँ। मेरे एक साथ है सारे है भाई मेरे के साथ रहा था। मेरे लिए जटी साथ दिया, जटिता बीजा है हमारे साथ रिया, हमारे पहाड़े हियारो रहा क्यों जन में बहुत दुख दे के पढ़ाया। आज मेरी बेटी खड़ी हो गई है, मैडम बन गई है आज मेरी बेटी। पढ़ाई में बहुत मैं घर का धंधा करती, मेरी बेटी ने कहे बेटी तू पढ़ाई कर, मैं तू खड़ी हो जा बेटी, मैं दुख दे के थन पढ़ा रही हूँ, तू खड़ी हो जा, तेरा हमारे आकर आशीष दे तेरा, मेरे मन में दुख देख के झाड़ू पोछा। अब आप कहीं करते हो? अब मैं खाना बना रही हूँ, सरकारी स्कूल में खाना बनाऊँ, प्राइवेट स्कूल में झाड़ू का दूँ। अब मेरी बेटी खड़ी हुई है। मेरे साथ में पूर्वा और लता के बड़े पिताजी है, जिनसे भी बात करेंगे। इनकी क्या रहती है संघर्ष की कहानी? अच्छा, पूर्वा लता की खुद की मेहनत काम आई है। हमने तो केवल इनको ये सपोर्ट किया कि भाई बच्चे तुम पढ़ते रहना, पूरी मेहनत लगन से पढ़ना। बाकी तो पूर्वा की माता का विशेष सहयोग रहा, योगदान रहा कि उसने मेहनत स्कूल में जाती है, वो पोशाक पकाने, प्रति माह 1000 रुपये मिलता है उसी में, और कुछ वापस आके कमते पे जाती है, उसे भी मैनेजमेंट करके इसको पढ़ाई जारी रख के पढ़ाया। इसलिए हम तो पूर्वा की माता को ही विशेष धन्यवाद देते हैं। और बाकी रो तो सब, और छोटा भाई जीवन है वो कमते का काम करता है। लता के पिताजी वो भी ठीक है, मजदूरी करके इसका भी पढ़ाया और अच्छा हुआ कि दोनों का सिलेक्शन हो गया। बाकी जो ये बहनें हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी, इसमें आप साथ में हम हमारे बच्चे, यही हमारा सहयोग रहा कि जहाँ भी परीक्षा होती थी
तब हमारे बच्चों को मैं भेजता था कि भाई जाओ और इनको एग्ज़ाम दे के लेके आओ। मेरा सहयोग विशेष यही रहा कि भाई बच्चों को जाके आप एग्ज़ाम दे के आओ। धन्यवाद।